अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सदक़े फ़ितर किन लोगों पर वाजिब है, सदक़े फ़ितर के मुस्तहिक़ कौन लोग हैं, किन लोगों को देना चाहिए, और सदक़े फ़ितर किन किन चीज़ों से आप अदा कर सकते हैं, सदक़े फ़ितर की अदायगी का मुस्तहब वक़्त कौन सा है, किस वक़्त अदा करना चाहिए, सदक़े फ़ितर की मिक़दार क्या है, कितना देना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इन मसाइल पर बहस करेंगे। वीडियो को आप आखिर तक देखिए, इंशाअल्लाह इससे आपको सदक़े फ़ितर के तमाम मसाइल आपको मालूम हो जाएंगे, दूसरी जगह आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले बात इस पर करते हैं कि सदक़े फ़ितर किन लोगों पर वाजिब है। देखिए, सदक़े फ़ितर हर उस मुसलमान मालदार साहिबुन निसाब शख्स पर वाजिब है जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है। दूसरे अल्फाज में आप ये कहें कि जिस पर ज़कात वाजिब है उस पर सदक़े फ़ितर भी वाजिब है। अगर किसी शख्स के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है लेकिन उसके पास कर्ज़े के अलावा ज़रूरत से ज़ायद इतना सामान, इतना माल मौजूद है जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है, तो उस पर भी सदक़े फ़ितर वाजिब है। इसी तरह हर उस औरत पर भी सदक़े फ़ितर वाजिब है जो कि साहिबुन निसाब हो, मालदार हो, उस पर ज़कात वाजिब हो। जिस औरत पर ज़कात वाजिब है उस पर सदक़े फ़ितर भी वाजिब है। अगर किसी औरत पर ज़कात तो वाजिब नहीं है लेकिन उसके पास कर्ज़े के अलावा ज़रूरत से ज़ायद उसके पास इतना सामान मौजूद है जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है, तो उस पर सदक़े फ़ितर वाजिब है। मसलन औरत के पास ज़ेवरात हैं, उसके माँ बाप ने उसको दिए हैं, या इसी तरह महर में उसको मिला है, या इसी तरह शोहर ने उसको मिल्कियत के तौर पे दिए है और उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है या उससे ज़्यादा है, तो उसके ऊपर सदक़े फ़ितर वाजिब है। औरत सिर्फ अपनी तरफ से जो है सदक़े फ़ितर अदा करेगी, शोहर की तरफ से अदा नहीं करेगी, औलाद की तरफ से अदा नहीं करेगी। औरत अगर मालदार है उस पर सदक़े फ़ितर वाजिब है, तो वो सिर्फ अपनी तरफ से सदक़े फ़ितर अदा करना उस पर वाजिब है। अब आते हैं इस तरफ कि सदक़े फ़ितर किन लोगों को देना चाहिए, इसके मुस्तहिक़ कौन लोग हैं। तो सदक़े फ़ितर के मुस्तहिक़ वही लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, यानी जिन लोगों को आप ज़कात दे सकते हैं उन्हीं लोगों को आप सदक़े फ़ितर भी देंगे। दूसरे अल्फाज में ये कहूँ कि सदक़े फ़ितर का मुस्तहिक़ फ़ुक़रा और मसाकीन हैं। फ़ुक़रा और मसाकीन को आप सदक़े फ़ितर अदा करें। आप मसाजिद में अदा न करें, अस्पतालों में अदा न करें, मदरसों में आप सदक़े फ़ितर किसी तामीर के ऊपर ख़र्च न करें। आप सदक़े फ़ितर मसाकीन के ऊपर ख़र्च करें, फ़ुक़रा के ऊपर ख़र्च करें। सदक़े फ़ितर किन किन चीज़ों से अदा किया जा सकता है। सदक़े फ़ितर आप गंदम से अदा कर सकते हैं, जौ से अदा कर सकते हैं, खजूर से अदा कर सकते हैं, इसी तरह किशमिश से, और अगर आप आटा देना चाहें तो आटा भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रकम देना चाहें तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप रकम देंगे तो इससे जो है वो अपनी ज़रूरत के सामान ख़रीद लेगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट और बेहतर यही है कि सदक़े फ़ितर में रकम दी जाए, पैसे दिए जाए। अब आते इस तरफ कि सदक़े फ़ितर की मिक़दार क्या है। देखिए, सदक़े फ़ितर अगर आप गंदम देना चाहते हैं तो गंदम में निसफ सा होता है और जौ, किशमिश, खजूर में 1 सा देना पड़ता है। निसफ सा और सा कितना होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, गंदम निसफ सा है यानी 1.25 किलो गंदम। 1.25 किलो गंदम एहतियातन उलमा फरमाते हैं कि 2 किलो गंदम आप दे दें। अगर आप गंदम नहीं देना चाहते हैं, उसकी कीमत देना चाहते हैं, तो बाज़ार में आप रेट मालूम कर लें। आजकल 2 किलो गंदम जो है 300 रुपये बन रहा है इसकी कीमत। 1 किलो गंदम जो दरमियाना है इसकी कीमत जो है 150 रुपये है, तो 2 किलो गंदम की कीमत 300 रुपये है। तो गंदम की कीमत अगर आप अदा करना चाहते हैं तो 300 रुपये बनते हैं, तो 300 रुपये आप अदा करेंगे। और सदक़े फ़ितर में अगर आप जो देना चाहते हैं तो जो 1 सा आपको देना पड़ेगा। 1 सा तकरीबन 3.5 किलो बनता है। 3.5 किलो जो आपको देना पड़ेगा, या जो है उसकी कीमत जो बाज़ार में चल रही है वो कीमत आप अदा करें। कीमत अगर आप जो की देना चाहते हैं तो 3.5 किलो के तकरीबन जो है 580 रुपये बनते हैं। 580 रुपये जो है एक सदक़े फ़ितर आपका बनेगा। और अगर आप किशमिश देना चाहते हैं तो किशमिश जो है वो भी 1 सा है यानी 3.5 किलो। 3.5 किलो की अगर आप कीमत दे दें तो ये तकरीबन जो है 3,500 रुपये बनते हैं। और अगर आप सदक़े फ़ितर में खजूर देना चाहते हैं तो खजूर जो है ये भी 1 सा देना पड़ता है, यानी तकरीबन 3.5 किलो खजूर आपको देना पड़ेगा फी सदक़े फ़ितर। 3.5 किलो खजूर आप दे दें, या उसकी बाज़ारी कीमत आजकल जो है 1925 रुपये बन रहे हैं, तो आप जो है ये चीज़ें आप अदा कर सकते हैं। और अगर आप आटा देना चाहते हैं तो आटा आपको
2 کلو آٹا دینا پڑے گا یا اس کی قیمت آپ ادا کریں گے۔ تو یہ تو ہوئی صدقہ فطر کی مقدار کے متعلق۔ اب آتے ہیں کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا مستحب وقت کون سا ہے، کس وقت ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے؟ تو مستحب وقت یہ صدقہ فطر جو ہے عید کے دن طلوع فجر کے بعد عیدگاہ کی طرف جب آپ جائیں تو نماز عید سے پہلے رستے میں آپ جو ہے مستحق لوگوں کو ادا کریں، یہ مستحب وقت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ رمضان میں ادا کرنا چاہیں تو رمضان میں بھی آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، لیکن رمضان سے پہلے ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عید کی نماز کے بعد بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن عید کے دن آپ ادا کریں، زیادہ تاخیر کریں گے تو یہ خلاف سنت ہے اور مکروہ ہے۔ تو صدقہ فطر ادا کرنے کا مستحب وقت کون سا ہے؟ صدقہ فطر ادا کرنے کا مستحب وقت عید کے دن عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا یہ مستحب ہے۔ آخر میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر عید کے دن طلوع فجر کے بعد، یعنی جیسے ہی عید کے دن صبح صادق ہو جائے، صبح صادق کے بعد جو ہے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے آپ پر۔ تو جن حضرات کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے ان کو چاہیے کہ صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر مالدار شخص اپنی طرف سے بھی ادا کرے گا، اپنی اولاد کی طرف سے بھی ادا کرے گا۔ اولاد میں جو نابالغ ہے وہ اگر مالدار ہے تو اس کے مال سے ادا کریں، وہ اگر مالدار نہیں ہے تو اپنے مال سے ادا کریں۔ اور اولاد میں جو بالغ اولاد ہے وہ اگر مالدار ہے تو پھر اس کی طرف سے ادا کرنا اس پر واجب نہیں ہے۔ اگر خود اپنی طرف سے ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس پر واجب نہیں ہے۔ اس پر کن لوگوں کا واجب ہے؟ اپنے نابالغ اولاد کا جو ہے ان کے اوپر واجب ہے کہ اس کو ادا کرے۔ اگر اپنی بیوی کی طرف سے ادا کرنا چاہے تو وہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔